हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 11 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। इसमें सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 1 पे, आपदा प्रबंधन एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 के अंदर बनाया गया था एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट से। इसके अंदर 3 स्तर पर काम होता है। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी, स्टेट के स्तर पर होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट नेशनल लेवल पर होता है इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि ये 3 स्तर पर कौन कौन इनके हेड होते हैं। तो ये एक न्यूज़ आई थी इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर राजस्थान पत्रिका में, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक और न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 2 पे, नरेगा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो नरेगा एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि 2005 में नरेगा बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया महात्मा गांधी नरेगा। तो इसका नाम 2009 को चेंज किया गया है और इसके अंदर 100 दिन काम देने का प्रावधान रखा गया है नरेगा एक्ट के अंदर। तो ये जो है नरेगा, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है और अपने संविधान के अंदर DPSP, जो कि भाग 4 के अंदर है DPSP, वहाँ पर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 41, इसके तहत है कि काम पाने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। ये ऐसा DPSP में है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये एक गाइडलाइन देता है जो प्रशासक हैं हमारे देश के, उनके लिए गाइडलाइन देता है संविधान की तरफ से कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। तो इसी के आधार पर नरेगा को बनाया गया ताकि लोगों को रोजगार दे सके, वो अपना बेहतर जीवन जी सकें, राइट दोस्तों। तो इसमें ये जो है नरेगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ना कि शहरी क्षेत्रों के लिए। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जानना कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करता है, नरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता है लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं। एक और चीज़ पेज नंबर 3 पर इसमें एक आर्टिकल है बायोडीजल के बारे में। तो मैं बताऊंगा बायोडीजल राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट मैटर रखता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जट्रोफा क्रंच से ये बनाया जा रहा है और जो वेस्टर्न एरिया है राजस्थान के अंदर जहाँ पे कि बैरन लैंड है, उसका प्रयोग करते हुए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है बायोडीजल के लिए, ताकि उन लैंड्स का यूज़ किया जा सके, थोड़ा सा ग्रीनरी डेवलप किया जा सके, ताकि CO2 में कमी किया सके। तो ये एक प्लान चल रहा है राजस्थान के अंदर अच्छी लेवल पर। जट्रोफा क्रंच जो दोनों के दोनों हैं, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड हैं ये, तो इनके थ्रू इनसे बायोडीजल बनाया जाता है राजस्थान के अंदर। इसके लिए एक अथॉरिटी का निर्माण भी किया गया है, इसका नाम है बायोफ्यूल अथॉरिटी। तो राजस्थान में एक अथॉरिटी है, ये इसको देखती है बायोडीजल के इन सारे के सारे कामों को, बायोफ्यूल अथॉरिटी, राइट। आगे देखते हैं। ये न्यूज़ इसमें आई है एक छोटी सी। अब आया है पेज नंबर 5 पे एक और आर्टिकल है बीसलपुर बांध के बारे में। इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत ही बड़ा बांध है राजस्थान के अंदर, जो कि टोंक जिले में है, बनास नदी के ऊपर। बनास नदी इसमें एक प्रमुख नदी है जिसके ऊपर बांध बनाया गया है। ये बनास नदी में देवली के पास बीसलपुर में डाई खारी नदी मिलती हैं। तो ये 3 नदियाँ मिलती हैं, मतलब एक तरीके से त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे। डाई खारी नदी बनास में मिलती हैं देवली के पास। तो बीसलपुर बांध अच्छा खासा एक कैपेसिटी रखता है अपनी, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर के लिए पेयजल सप्लाई करता है, सवाई माधोपुर और कुछ एरियाज़ के लिए इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कराता है ये। तो एक बड़ा डैम है राजस्थान के अंदर, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, आपको जाना। ये एक ग्रेविटी बांध है, बीसलपुर बांध जो है एक ग्रेविटी बांध है। मैं आपको बताता हूँ पिक्चर के माध्यम से आगे कि ग्रेविटी बांध क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि आगे देखते हैं इसमें। और अब ये ग्रेविटी डैम की पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से पानी है, इसका फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ पानी रहता है, इसका फोर्स काम कर रहा है, और नीचे जो मिट्टी होती है उसका एक फोर्स अपने आप में काम करता है। तीनों फोर्स ये अपने आप में काम करते हैं, जो कि एक दूसरे से टकराते हैं आपस में, तो जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहती है बांध की। ये बांध जो ग्रेविटी बांध होता है, ग्रेविटेशनल डैम जो होता है, ये कंक्रीट से बनाया जाता है, कंक्रीट स्टोन से बनाया जाता है। एक होता है अर्दन डैम। अर्दन डैम मोस्टली मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिक एक ग्रेविटेशनल डैम में और अर्दन डैम में, राइट। आगे देखते हैं। एक और न्यूज़ आई है पेज नंबर 9 पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। मेजर ध्यानचंद इनको जादूगर ध्यानचंद के नाम से भी जाना जाता है, हॉकी के जादूगर हैं ये। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था ब्रिटिश टाइम में, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है ये, तो आप इसे नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। ये न्यूज़ है पेज नंबर 10 पे,
कैलाश मानसरोवर की यहाँ पे जिक्र किया गया है इसके अंदर, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो नदियाँ उफान पर चल रही हैं, लैंडस्लाइड होते हैं उस एरिया के अंदर, उत्तराखंड एरिया के अंदर लैंडस्लाइड होते हैं, हिमाचल के अंदर देखे जाते हैं। तो यहाँ से मैं न्यूज़ कवरेज किया है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारे यहाँ पे जो पास हैं, तो एक तो है नाथुला पास, इंपॉर्टेंट है सिक्किम के अंदर सबसे नज़दीक जो पड़ता है, मतलब शॉर्टेस्ट वे जो है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नाथुला पास है सिक्किम में जो कि है। दूसरा आता है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है। इसका भी आपने नाम सुना होगा कि मोस्टली लोग इसी से जाते हैं उत्तराखंड होके कैलाश मानसरोवर के लिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तीसरा इसमें एक रुद्रप्रयाग का इसमें एक मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रुद्रप्रयाग जो एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है और ऊपर से एक नदी मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है और ये नदी आगे चलती हैं तो फिर देवप्रयाग आता है और देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बन जाती है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ, ये मैप है एक। तो ये है रुद्रप्रयाग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये नदी यहाँ पे जो बह रही है इसका नाम है अलकनंदा रिवर और ऊपर से जो नदी ये आ रही है आप देख सकते हैं इसका नाम है मंदाकिनी रिवर। तो यहाँ पे ये मिलती है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। आगे जाके जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है देवप्रयाग। यहाँ पे आने के बाद एक नदी मिलती है, इसका नाम है भागीरथी नदी देवप्रयाग पर, और उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो यहाँ से फिर गंगा नदी बन जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ है इसमें एक और, पेज नंबर 10 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाई गई, जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में। उसके बाद इसकी डिमांड महसूस हुई तो इसको बनाया गया। ये आतंकवादी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोक लगाने का काम करती है उन पर। ये जो एजेंसी है ये बिना स्टेट की परमिशन के भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी स्टेट के अंदर। जैसे कि सीबीआई को परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये एनआईए बिना परमिशन के किसी राज्य के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें अभी एक और 2019 में बदलाव किया गया है कि एक सिंगल व्यक्ति को भी अभी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं इसके अंदर। एनआईए के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अलावा और भी चेंजेस हैं, तो वो अभी डिटेल नहीं कर सकते हैं अपन, क्योंकि वीडियो का रेस्ट्रिक्शन है, टाइम लिमिट है एक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जाना। तो आगे देखते हैं इसमें, ये एक आर्टिकल इसमें कवर किया गया था। पेज नंबर 10 पे ही एक और न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। बेलारूस एक देश है, यूरोपियन देश है बेलारूस, आप देख सकते हैं मैप के अंदर जाके। यहाँ पे अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति भी चुनकर आ गए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको दोबारा जीत के आए हैं राष्ट्रपति। ये देख सकते हैं, न्यूज़ कवरेज यहाँ पे हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है एग्जाम के लिहाज से, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ है कि प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर हैं, तो इन्होंने एक 2009 का केस था इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और अभी हाल ही में इन्होंने शरद बोबडे जो हमारे सीजेआई हैं भारत के 2020 में, उनके ऊपर इन्होंने एक कमेंट किया था, क्योंकि वो एक बाइक के ऊपर उनकी पिक्चर आई थी, बड़ी ही महंगी सी बाइक। तो उनके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया था कि करप्शन से रिलेटेड कुछ कमेंट था इनका। तो वो यहाँ पे हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने फैक्ट बनते हैं एग्जाम के हिसाब से वो आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट की अवमानना के लिए एक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको जाना जरूरी है। और कंटेम्प्ट कितने प्रकार की होती है, तो सिविल अवमानना होती है, एक होती है क्रिमिनल अवमानना। तो इन दोनों के अपने अपने प्रोविजंस हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अवमानना दो तरीके की होती है, सिविल और क्रिमिनल। इसके बाद देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अनुच्छेद 129 में प्रावधान है और हाई कोर्ट में इसके लिए 215 में प्रावधान है कि जिसके तहत ये अपने एक्शंस ले सकते हैं इस प्रकार के कमेंट करने के ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो पिक्चर जिसके ऊपर की प्रशांत भूषण जी ने अभी कमेंट किया था। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे वर्तमान में सीजेआई हैं शरद अरविंद बोबडे। ये इनकी पिक्चर है बड़ी ही महंगी सी एक बाइक के ऊपर। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण जी ने इनके ऊपर कमेंट किया था कि आप इतनी महंगी बाइक के ऊपर कैसे, जो भी उन्होंने उसमें मेंशन किया था। तो उसके बाद इनके दो केस एक्टिव हो गए, एक तो 2009 को चल ही रहा था और एक ये ताज़ा एक केस आ गया। तो उसके लेकर इनके ऊपर एक क्रिमिनल अवमानना की कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो इसमें अभी ये न्यूज़ कवरेज किया गया है राजस्थान पत्रिका में और नेशनल न्यूज़ बन गई है अभी ये, तो मैंने यहाँ पे ये कवर किया है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरा चैनल। तो इसी के साथ धन्यवाद।